ધોરણ 3 पाठ 9 मुझे जब बिच्छू ने काटा। एक दिन की बात है, मैं अपने घर में घूम रहा था। वहाँ मैंने एक छोटे से बिच्छू को देखा जो मुझे देखकर भागने लगा और वहीं पड़े हुए खाली प्लास्टिक के डिब्बे में घुस गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उस डिब्बे का मुंह बंद कर दिया। डिब्बे को लेकर मैं अपनी दादी के पास पहुंचा। मैंने कहा, दादी देखो, आज मैंने बिच्छू को पकड़ा है। दादी चीख उठी और बोली, बिच्छू? दादी घबरा कर जोर जोर से चीखने और पुकारने लगी। दादाजी ने सुना तो वो दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि प्लास्टिक के डिब्बे में बिच्छू है तो उन्हें डिब्बे को मेरे हाथ में छीन कर फेंक दिया। नन्हा सा बिच्छू डिब्बे से बाहर निकला और तेजी से पास की दीवार में बनी एक दर्ज में घुस गया। कि एक दिन की बात है कि घर में वो छोटा सा बच्चा है, वो खेल रहा था और उसने एक बिच्छू दिख गया। तो उसने वो जो खाली प्लास्टिक का डिब्बा था उसमें घुस गया और वो जो छोटा सा बच्चा था वो पत्थर का टुकड़ा लेकर वो डिब्बे का मुंह, मतलब जे आगळનું મોઢું હોય એ बंद કરી દીધું। डिब्बे को लेकर दादी के पास वो बच्चा पहुंचा और दादी को कहने लगा, दादी देखो, मैंने बिच्छू को पकड़ा है। तो दादी जोर से चिल्लाने लगी कि बिच्छू को कैसे पकड़ लिया, और वह घर में सबको जोर जोर से बुलाने लगी। तब दादा आया। उन्हें पता चला कि प्लास्टिक के डिब्बे में बिच्छू है। तो उन्होंने वो डिब्बा जो था वो बच्चे के हाथ में से छीन कर फेंक दिया, और जो फेंका तो बिच्छू था वो बाहर निकला और दीवालની જે તિયાડ હોય ને એમાં એ વીછી વયો ગયો। नन्हा बिच्छू डिब्बे से बाहर निकला और तेजी से पास आकर दीवार में बनी हुई दर्ज में घुस गया। दादी ने मुझसे कहा, घबरा कर फिर कभी बिच्छू के पास मत जाना, बिच्छू बहुत खतरनाक होता है। अगले दिन मैं एक बरे को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी मेरी उंगली ने काट लिया। बड़ी जोर का दर्द हुआ। मुझे दर्द से बिखाता देखकर दादी ने सोचा कि मुझे बिच्छू ने काट लिया। मैंने दादी के पास पहुंचकर अपनी उंगली उन्हें दिखाई। दादी जल्दी से दादाजी के पास पहुंची। दादाजी तुरंत दौड़कर मेरे पास आए और उंगली को देखकर बरे के काटने की वजह से काटा हुआ भाग नीला पड़ गया था। वह झट करके मुझे गोद में उठाकर बाग बगीचे और धान के खेतों से पार करके भागते भागते वह अपने गांव से दूसरे गांव में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और बिच्छू तथा सांप के काटने का मंत्र जानता था। दादी जी ने उस आदमी से कहा, इस बच्चे को अभी अभी बिच्छू ने काट लिया है, जल्दी से इसे कुछ झाड़ फूंक कर दो। कि नन्हा सा बिच्छू को डिब्बे से बाहर निकला और तेजू के पास की दीवार थी वहां वो चला गया। जल्दी से, मतलब जो दीवार की वो તિયાડ હોય ને દિવાળની આપણે જે હોય નાની એવી, એમાં એ ગરી જાય છે। થોડા દિવસ પછી પાછી એને ઓલું તાતૈયા કહીએ ને આપણે, તેતર જેવું, એને બટકું ભરી લીધું। તો એ જોર જોરથી રાડું પાડવા લાગ્યો। તો ઘરના દાદા અને દાદી હતા એ દોડી આવ્યા ને એમને એમ થયું કે આને પાછું વીછીએ જ બટકું ભરી લીધું છે। એટલે ત્યારના સમયમાં તો વૈદ ને એવા બધા नહોતા। उस समय में वैद के वजह से बहुत दूर रहते थे, डॉक्टर तो था ही नहीं, तो वो एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो वो जल्दी जल्दी दौड़कर वो एक गांव से खेल खलियान में से निकलकर वो उधर भागने लगे और वहां जाके एक झोपड़ी थी, वहां वो रुके और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को आवाज़ दी। जो बूढ़ा आदमी था वो बिच्छू और सांप के काटने का मंत्र जानता था। दादाजी ने उस आदमी से कहा, इस बच्चे को अभी अभी, मतलब अत्यारे न त्यारे एक नन्हे से बिच्छू ने काट लिया, जल्दी से इसको कुछ झाड़ फूंक करो। वह बूढ़ा आदमी झोपड़ी में अंदर गया। वो बूढ़े आदमी ने मेरी उंगली को देखकर और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना बिल्कुल मत। फिर वह फूल के बर्तन में पानी लाया और बिल्कुल मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस आदमी को बता दूं कि मुझे बिच्छू ने नहीं, बरे ने काटा है, पर मेरे दादाजी मुझसे कसकर पकड़ रखा था, मुझे कुछ भी नहीं बोलने दिया। जब भी मुझको कुछ कहने को होता तो वे डट कर कहते चुप। उनके डर से मैं चुप हो जाता। वह आदमी मंत्र पढ़ता जाता। जो कुछ देर में ही मेरी दादी भी बहुत से लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। कि बूढ़ा आदमी था। उंगली देखकर वो बोला, उस चुपचाप बैठो, हिलना बिलना बिल्कुल नहीं। बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें बिल्कुल मेरे सामने बैठकर
सामने बैठकर वो बच्चे के सामने बैठा और वो मंत्र फूंकने लगा और कहा बिल्कुल हिलना नहीं। बिच्छू ने नन्ही नहीं बरे ने वो बोलना भी चाहता था, दादाजी को बताना भी चाहता था कि मुझे बिच्छू ने नहीं बरे ने काट रखा है, पर कोई उसकी बोलने ही नहीं देता है और डांट कर उसको चुप करवा देते। आदमी मंत्र पढ़ता था। कुछ ही देर थोड़ी देर हुई तो दादी माँ थी, वो भी कितने सारे लोगों को लेकर वहाँ में मेरी उंगली का दर्द भी जा चुका था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बिठाकर झाड़ फूँक पड़ रही थी। कुछ देर बाद मंत्र पढ़ने लगे। आदमी उठा और उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली को धोया और वहाँ पानी जो था वो मुझे पिलाया। मुझे बोलने से बिल्कुल मना कर दिया था। मंत्र पूरा असर दिखाई दिया। फिर वो दादाजी बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप समय पर रहते ही बच्चे को मेरे पास ले आ गए। अब बच्चा है वो खतरे से बाहर है। जहरीला बिच्छू ने काटा था। सब लोगों ने उस आदमी के अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घर आने के बाद दादाजी ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें उपहार दी कि इतने समय में मेरी उंगली के मतलब जो बच्चे को जहाँ काटा था उसको वो उंगली का दर्द था वो कम हो गया था। फिर भी उसे ज़बरदस्ती वहाँ बिठा रखा था कि जब तक मंत्र ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उधर बैठना पड़ता था। वह जब मंत्र पढ़ लिया तब उसे हाथ उंगली थी वो उसे पानी में धुलाई और फिर उसे वो पानी पी जाने के लिए कहा। और जब बच्चा वो बोलना चाहता था फिर भी किसी ने उसे बोलने नहीं दिया और वो पानी पिला दिया बच्चे को। और सब बच्चे बड़े बड़े और बूढ़े थे वो भगवान का शुक्रिया अदा किया और बच्चे को मेरे पास वो बोलने लगा कि अच्छा हुआ बच्चे को मेरे पास ले आया, वह जहरीला बिच्छू ने काटा था। सब लोगों ने आदमी का धन्यवाद किया और अपने घर ले गए और उधर उपहार के लिए कुछ भेंट भी रखी थी।